नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी के साथ बातचीत शुरू करी थी पूजा स्थल पर। हमने उनसे जानने का प्रयास किया था कि घर में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो स्थान जहां पर हम अपने इष्ट देव की इबादत करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, वो स्थान कहाँ होना चाहिए, उसका रखरखाव किस तरह का होना चाहिए और वास्तु इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या कुछ सुझाव देता है। आइए इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पिछले अंक को बहुत सारे दर्शकों ने सराहा। एक ऐसा विषय जो मैंने पिछले अंक में भी कहा और इस अंक में फिर से कह रहा हूँ कि एक साझा विषय था, सबका विषय था। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, हम सब अपने इष्ट देव, अपने देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। फिर चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, दोनों ही जगह करने का प्रयास करते हैं। पिछले अंक में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि एक मंदिर का चयन जो है, मंदिर में मूर्तियों का रखरखाव किस तरह से करना चाहिए, किस घर के किस स्थान में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उन सब विषयों पर चर्चा हुई थी। वहीं से जो कुछ सवाल और जो निकल के आगे आए उनको इस अंक में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। और उनमें से पहला सवाल ये है कि बहुत सारे दर्शकों ने ये जानने की चेष्टा रखी है कि मंदिर जो यदि बाहर से खरीदा जाए, मार्केट से जब खरीदा जाए, तो किस मटेरियल का होना चाहिए, वो वुडन हो, एल्युमिनियम का हो, स्टील का हो, किस तरह का मटेरियल हो या फिर मार्बल का हो। जैसे आम तौर पे अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट को ये सवाल पूछा जाता है और घर नए तरीके से हम बना रहे हैं और वो सब फर्नीचर और सारी चीज़ें नई तरीके से खरीद रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आदमी की डेट ऑफ बर्थ से उसका डायरेक्शन चार्ट देखकर उसको कौन से मटेरियल का मंदिर सबसे अच्छा रहेगा उसके बारे में मैं उसको एडवाइस करती हूँ। तो पहली बात तो ये हुई कि अलग अलग तरह के मटेरियल का मंदिर खरीदा जा सकता है। हाँ जी, ज़रूर खरीदा जा सकता है। बहुत सारी वजह है उसके बारे में। अगर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो जनरली वास्तु ये बोलता है कि जो वेस्ट ग्रुप की पर्सनालिटी के लोग होते हैं या नॉर्थ ग्रुप की पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर मार्बल का मंदिर बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा की दिशा सभी के लिए कॉमन रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर का जो मटेरियल होता है उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का मटेरियल मार्बल में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मार्बल जो है वो नेचुरल स्टोन है, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं होती है, तो वो उसमें ब्रीथिंग रहती है, वो लाइव स्टोन माना जाता है। इसीलिए वहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर आप घर में भी मार्बल लगाते हो तो वहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर में एक ठंडक पैदा होती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे ऑलरेडी स्नो पड़ता हो या जहाँ पे कोल्ड वेदर ज़्यादा हो तो वहाँ पे मार्बल ऑब्वियसली सूट नहीं करता है। लेकिन मंदिरों के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर मार्बल का मटेरियल जो है वो सबसे शुभ माना जाता है जी। उसमें आप वाइट मार्बल ले सकते हो, मार्बल के अंदर थोड़ी बहुत डिज़ाइन हो वैसी ले सकते हो, आप जैसलमेर ले सकते हो, ग्रीन कलर का मार्बल ले सकते हो। मार्बल में आप जो मर्जी चाहे कलर पसंद कर सकते हो, लेकिन मार्बल को अच्छा माना जाता है जी। सबसे ज़्यादा अच्छी लकड़ी जो है वो साग की मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्बल या लकड़ी के बने हुए मंदिर को शुभ माने जाते हैं। उसके अलावा के मंदिर आदमी सिर्फ अपनी सजावट के हिसाब से या अपनी चाहत के हिसाब से लगाता है, लेकिन वास्तु में ऐसे मंदिर घरों के अंदर अलाउड नहीं किए जाते। जी, आपने मेटल का जिक्र किया कि भी किसी तरह के मेटल का मंदिर नहीं, वास्तु मान्यता नहीं देता। लेकिन कई बार ऐसा देखा होता है कि मंदिर जो होता है वो लकड़ी का होता है, लेकिन उसकी डेकोरेशन जो है वो एल्युमिनियम के ऊपर कार्विंग्स करके अलग अलग तरह से एक फैंसी लुक दी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं लकड़ी और एल्युमिनियम, वुड और एल्युमिनियम दोनों का मिक्स करके बन जाता है। क्या वो उचित है क्या? ज़्यादातर मंदिर का लॉजिक ये होता है कि जितनी चीज़ें उसमें लाइवनेस था जितनी ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। मार्बल के अंदर लाइवनेस ज़्यादा है, लकड़ी भी लाइव मानी जाती है। मेटल जो होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। मेटल का मटेरियल आप कितने भी सालों तक पानी में डाल के रखोगे वैसे ही रखोगे, मेटल अपनी पोजीशन में बना रहता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में मेटल के मंदिर को शुभ नहीं माने जाते हैं। ज़्यादातर घर के अंदर उस परिवार के मुखिया के अनुसार अगर आपको नए तरीके से सिलेक्ट करना है तो मंदिर बनाना चाहिए। जो लोग वास्तुशास्त्र में ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है, साउथ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है, साउथ ग्रुप पर्सनालिटी है, ऐसे लोगों का बेसिक एलिमेंट वुड है जी।
तो हम लोग ये देखा करते हैं कि अगर उसका बेसिक एलिमेंट वुड हो और उसके लिए वुड शुभ हो, तो ऐसे लोगों के ऑफिस फर्नीचर के अंदर, घर के फर्नीचर के अंदर ज़्यादातर वुडन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मंदिर भी वुडन मटेरियल का ज़्यादा शुभ मानते हैं। जी पल्लवी जी, ये तो रही बात उन लोगों की जो बाहर से मार्केट से मंदिर को खरीद के आते हैं, जी। उसके बाद फिर घर में मूर्ति इत्यादि उसमें स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन एक परिस्थिति वो जब आपका घर बड़ा है और आप स्वयं एक घर का एक कमरा डेडिकेट कर सकते हैं पूजा रूम के लिए, जी। और उसमें जब अगर उस तरह की फैसिलिटी हो, एक ऑप्शन हो, तो किस दिशा का कमरा जो है पिक करना चाहिए? पहला तो सवाल इससे ये है, और इसी से जुड़ा ये कि यदि मान लीजिए कि कमरा एक ऐसी दिशा में है जो घर के व्यक्ति के हिसाब से उचित दिशा में नहीं है, लेकिन क्या वो उसी कमरे में बैठ के अपनी पूजा करने की दिशा बदल सकता है क्या? जैसे अगर आप मंदिरों के बारे में बात करेंगे तो कॉमन मंदिर आप देखेंगे तो मंदिर हमेशा रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जी। अगर आप उस कमरे के अंदर मंदिर का स्थापन करना चाहते हैं तो उस कमरे का सेंटर पसंद करना चाहिए। अगर वो आइडियल आप सिर्फ पूजा घर ही उसको बनाना चाहते हैं तो उस कमरे के वॉल के टच जहाँ से आप ईस्ट को फेसिंग कर सकते हो, यानी कि मूर्ति वेस्ट की ओर स्थापन की जाएगी, वैसे उसको आइडियली उस कमरे के सेंटर में मंदिर की स्थापना की जाती है। मंदिर से ऊंचा या मूर्ति से ऊंचा